राधे राधे भक्तों। जीवन की धारा अविरल बहती रहती है। जैसे नदी का जल कभी नहीं रुकता, वैसे ही समय का पहिया भी निरंतर घूमता रहता है। 18 फरवरी बुधवार का यह पावन दिन और उस पर प्रतिपदा तिथि का अद्भुत संयोग, यह कोई साधारण दिवस नहीं है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा एक विशेष दिशा में प्रवाहित हो रही है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह केवल एक उपाय नहीं है, वह आपके सोए हुए भाग्य को जगाने की कुंजी है। एक छुटकी हल्दी। सुनने में यह बहुत छोटी सी वस्तु लगती है। रसोई के किसी कोने में पड़ी हुई पीला रंग जो भोजन का स्वाद बढ़ाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं यह पीला रंग देवगुरु बृहस्पति का रंग है। यह भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय रंग है। और जब बुधवार के दिन, जो भगवान गणेश का दिन है, बुद्धि के दाता का दिन है, उस दिन जब हल्दी का यह प्रयोग किया जाता है तो जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं भी देखते ही देखते दूर हो जाती है। अक्सर हम अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, धन आता है लेकिन टिकता नहीं, घर में कलह का वातावरण बना रहता है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, या फिर विवाह योग्य संतानों के विवाह में अकारण देरी होती जा रही है। हम सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे जीवन में यह कष्ट क्यों। भक्तों, यह सब ग्रहों की चाल और हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम होता है। 18 फरवरी बुधवार का दिन, प्रतिपदा तिथि, यह वह समय है जब आप अपने घर की ऊर्जा को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आपको किसी महंगे अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है, किसी बड़े यज्ञ की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो केवल सच्ची श्रद्धा की और उस एक चुटकी हल्दी की जिसके भीतर चमत्कारिक गुण छिपे हुए हैं। हल्दी केवल एक मसाला नहीं है, यह पृथ्वी पर मौजूद सबसे पवित्र औषधियों में से एक है। हमारे शास्त्रों में हल्दी को स्वर्ण के समान माना गया है, इसे पवित्रता का प्रतीक माना गया है। इसीलिए कोई भी मांगलिक कार्य हल्दी के बिना पूर्ण नहीं होता। चाहे विवाह हो, जनेऊ हो या कोई भी पूजा पाठ, हल्दी का होना अनिवार्य है, क्योंकि हल्दी नकारात्मकता को काटती है, यह वातावरण को शुद्ध करती है। और जब यही हल्दी 18 फरवरी बुधवार के दिन सही विधि और सही भाव के साथ प्रयोग की जाती है तो यह दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देती है। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है, प्रथम पूज्य, विघ्नहर्ता, और हल्दी का संबंध भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से है। जब आप बुधवार के दिन हल्दी का उपाय करते हैं तो आप एक साथ बुद्धि और समृद्धि दोनों का आह्वान करते हैं। भगवान गणेश आपकी बुद्धि को सही दिशा देते हैं, आपके रास्ते की रुकावटों को हटाते हैं, और हल्दी के माध्यम से देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की कृपा से आपके घर में धन धान्य की वर्षा होती है। प्रतिपदा तिथि यानी शुरुआत, एक नई शुरुआत, शुक्ल पक्ष की ऊर्जा बढ़ रही है, चंद्रमा अपनी कलाएं बढ़ा रहा है। ऐसे में किया गया यह उपाय आपके जीवन में वृद्धि ही वृद्धि लाएगा। अब ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है, कैसे करना है और किस भाव से करना है, क्योंकि भाव ही वह शक्ति है जो किसी भी साधारण क्रिया को उपाय बना देती है। 18 फरवरी की सुबह जब आप सोकर उठे तो सबसे पहले अपने हथेलियों के दर्शन करें और धरती माता को प्रणाम करें, यह नियम बना लें। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर जब आप अपने घर के मंदिर में जाएं तो अपने मन को पूरी तरह से शांत कर लें। दुनिया भर की चिंताओं को थोड़ी देर के लिए द्वार के बाहर छोड़ दें, मन में केवल ईश्वर का ध्यान हो। एक छुटकी हल्दी, केवल एक छुटकी, इसे अपनी हथेली पर रखें और मन ही मन भगवान नारायण का ध्यान करें। सोचिए कि यह हल्दी नहीं, साक्षात सूर्य की किरण है जो आपके जीवन के अंधकार को मिटाने आई है। इस हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। यदि गंगा जल उपलब्ध न हो तो शुद्ध जल का प्रयोग करें
अब इसका एक गाढ़ा घोल बना लें। यह घोल आपके घर के मुख्य द्वार के लिए है। मुख्य द्वार केवल आने जाने का रास्ता नहीं है, यह वह स्थान है जहां से लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। यह वह मुख्य है जहां से आपके घर की ऊर्जा निर्धारित होती है। यदि मुख्य द्वार पर ही नकारात्मकता बैठी होगी तो सुख समृद्धि भीतर कैसे आएगी। इसलिए 18 फरवरी बुधवार की सुबह इस हल्दी के घोल से अपने मुख्य द्वार के दोनों ओर स्वस्तिक का निर्माण करें। स्वस्तिक यह कोई साधारण चिन्ह नहीं है, यह ब्रह्मांड की चारों दिशाओं की शुभता का प्रतीक है। जब आप हल्दी से स्वस्तिक बनाते हैं तो आप चारों दिशाओं से सकारात्मक ऊर्जा को अपने घर की ओर आकर्षित करते हैं। ध्यान रहे, स्वस्तिक बनाते समय आपका मन पवित्र होना चाहिए। कोई क्रोध, कोई द्वेष, कोई शिकायत मन में ना हो। केवल यह प्रार्थना हो कि हे ईश्वर, मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। जो भी इस द्वार से भीतर आए वह अपने साथ शुभ समाचार लाए, और जो भी यहां से बाहर जाए वह प्रसन्न होकर जाए। स्वस्तिक बनाने के बाद उस पर थोड़े से अक्षत यानी चावल के दाने चिपका दें। याद रखें, चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अक्षत का अर्थ ही है जिसका क्षय न हुआ हो, जो पूर्ण हो। यह पूर्णता आपके जीवन में भी आएगी। यह उपाय करने के बाद धूप या दीप दिखाकर द्वार की पूजा करें। यह छोटा सा कृत्य आपके घर के वास्तु दोषों को समाप्त कर देगा। यदि आपके घर में बिना बात के झगड़े होते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वातावरण शांत होने लगा है। लेकिन उपाय अभी समाप्त नहीं हुआ है। 18 फरवरी बुधवार के दिन आपको एक और विशेष कार्य करना है। स्नान करते समय अपने नहाने के पानी में बस एक चुटकी हल्दी डाल लें। यह स्नान साधारण स्नान नहीं रहेगा, यह आपके आभा मंडल की शुद्धि का स्नान बन जाएगा। हमारा शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, इसके चारों ओर एक ऊर्जा का क्षेत्र होता है जिसे हम आभा मंडल कहते हैं। जब हम नकारात्मक लोगों के संपर्क में आते हैं या तनाव में रहते हैं तो हमारा आभा मंडल मलिन हो जाता है। हल्दी मिला हुआ जल उस मलिनता को धो देता है। जब आप हल्दी वाले पानी से स्नान करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि आपके शरीर में एक नई स्फूर्ति आ रही है, आपका मन हल्का हो रहा है। हल्दी का संबंध गुरु ग्रह से है और गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का कारक है। यदि आपकी कुंडली में गुरु कमजोर है, विवाह में बाधा आ रही है या मान सम्मान नहीं मिल रहा है, तो 18 फरवरी के दिन हल्दी वाले पानी से स्नान करना आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। यह आपके गुरु ग्रह को बलवान करेगा और समाज में आपका वर्चस्व बढ़ाएगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग जो आपको 18 फरवरी बुधवार के दिन करना है वह है तुलसी के पौधे के पास। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, साक्षात वृंदा है, हरिप्रिया है। जिस घर में तुलसी हरी भरी रहती है वहां भगवान विष्णु सदैव निवास करते हैं। बुधवार के दिन शाम के समय जब सूर्यास्त हो रहा हो या उसके ठीक बाद तुलसी के पास एक घी का दीपक जलाएं और उस दीपक में एक चुटकी हल्दी डाल दें। यह बहुत ही गुप्त और प्रभावी उपाय है। दीपक की लौ अग्नि तत्व है और हल्दी पवित्रता और समृद्धि है। जब यह दोनों मिलते हैं तो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह दरिद्रता का नाश करती है। दीपक जलाते समय अपनी मनोकामना, अपनी समस्या तुलसी माता के सामने रखें। जैसे एक बालक अपनी मां से सब कुछ कह देता है, वैसे ही आप भी अपने हृदय की बात कह दें। चाहे वह कर्ज की समस्या हो, बीमारी हो या संतान की चिंता, विश्वास मानिए वह सुन रही हैं। और 18 फरवरी का यह संयोग आपकी प्रार्थना को और अधिक बलशाली बना देगा। दीपक जलाने के बाद
तुलसी की 3 परिक्रमा करें। यदि जगह की कमी हो तो अपने स्थान पर ही खड़े होकर 3 बार घूम जाएं और मन ही मन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते रहे, या केवल श्री हरि गुण का स्मरण करें। बुधवार का दिन है, आपको इसलिए गणेश जी को नहीं भूलना है। घर के मंदिर में गणेश जी को थोड़ी सी हल्दी मिश्रित दूर्वा अर्पित करें। दूर्वा गणेश जी को अत्यंत प्रिय है, और जब उस पर हल्दी लगी हो तो वह स्वर्ण के समान हो जाती है। यह उपाय बुद्धि को कुशाग्र करता है। यदि आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, उनका मन भटकता है, तो 18 फरवरी के दिन उनसे यह उपाय अवश्य करवाएं। उनके हाथों से गणेश जी को हल्दी वाली दूर्वा अर्पित करवाएं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे उनकी एकाग्रता बढ़ने लगेगी। भक्तों, यह 18 फरवरी की तिथि केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, यह एक अवसर है। प्रकृति आपको अवसर दे रही है अपने जीवन को संवारने का, अपने कर्मों को सुधारने का। हल्दी का यह पीला रंग आपके जीवन में उम्मीद की नई किरण लेकर आएगा। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि क्या इतना सरल उपाय सच में काम करता है? उत्तर है हां, अवश्य करता है, लेकिन शर्त यह है कि आपके भीतर विश्वास होना चाहिए। दवा भी तभी असर करती है जब रोगी को चिकित्सक पर भरोसा हो। उसी प्रकार उपाय भी तभी फलित होते हैं जब भक्त को भगवान पर अटूट विश्वास हो। जब आप हल्दी की वह एक चुटकी उठाएं तो यह न सोचें कि यह महज एक मसाला है, यह सोचें कि आप अपने भाग्य को अपनी मुट्ठी में थाम रहे हैं। आपके विचारों की शक्ति उस हल्दी में समाहित हो जाएगी। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही परिणाम आपको मिलेगा। यदि आप संदेह के साथ करेंगे तो परिणाम भी संदिग्ध होगा, और यदि पूर्ण समर्पण के साथ करेंगे तो चमत्कार निश्चित है। प्रतिपदा तिथि यह चंद्रमा के बढ़ने का समय है। जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ेगा वैसे वैसे आपके जीवन में सुख और शांति बढ़ेगी। 18 फरवरी से यह संकल्प लें कि हम अपने घर को, अपने मन को स्वच्छ रखेंगे। हल्दी केवल बाहर की सफाई नहीं करती, ये भीतर की सफाई भी करती है। आयुर्वेद में भी हल्दी को रक्त शोधक माना गया है, ये खून को साफ करती है। उसी प्रकार ज्योतिष में यह हमारे कर्मों के बंधनों को साफ करती है। एक और विशेष बात, यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, बहुत समय से कोई व्यक्ति आपका धन नहीं लौटा रहा है, तो 18 फरवरी बुधवार के दिन थोड़े से चावल लें, उन्हें हल्दी से पीला कर लें और उन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर या तिजोरी में रख दें और मन में यह भाव लाएं कि मेरा धन मेरे पास वापस आ रहा है, मां लक्ष्मी की कृपा बरस रही है। यह पीले चावल चुंबक की तरह धन को आकर्षित करेंगे। यह उपाय आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति दिलाने में सहायता करेगा। घर की रसोई, जहां परिवार का भोजन बनता है, वह घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। 18 फरवरी के दिन अपनी रसोई की विशेष सफाई करें और गंगा जल में थोड़ी हल्दी मिलाकर पूरे रसोई घर में छिड़काव करें। इससे अन्नपूर्णा माता प्रसन्न होती है। जिस घर में रसोई पवित्र होती है वहां कभी अन्न की कमी नहीं होती, वहां का भोजन प्रसाद बन जाता है। और जब परिवार के सदस्य वह भोजन करते हैं तो उनके विचारों में भी शुद्धता आती है, आपस का प्रेम बढ़ता है, क्लेश समाप्त होता है। ये छोटे छोटे बदलाव ही जीवन में बड़े परिवर्तन लाते हैं। हम अक्सर बड़ी बड़ी खुशियों की तलाश में इन छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। 18 फरवरी बुधवार प्रतिपदा तिथि, यह दिन आपको याद दिला रहा है कि सुख कहीं बाहर नहीं, आपके घर के भीतर ही है। बस उसे पहचानने की और उसे जागृत करने की देर है। कई बार ऐसा होता है कि हमें नजर लग जाती है या हमारे घर को किसी की बुरी नजर लग जाती है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कोई कारण समझ नहीं आता। ऐसे में
18 फरवरी के दिन एक पीला कपड़ा लें, उसमें 5 हल्दी की साबुत गांठें बांधें और उसे अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर अंदर की तरफ लटका दें। यह एक सुरक्षा कवच का काम करेगा। यह पोटली बाहर की किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को घर के भीतर प्रवेश नहीं करने देगी। यह हल्दी की गांठें आपके घर की पहरेदार बन जाएंगी। याद रखें, यह सारे उपाय सात्विक हैं, इनमें किसी भी प्रकार की तामसिकता नहीं है। इसीलिए 18 फरवरी के दिन घर में मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी न करें, सात्विक भोजन ग्रहण करें। हो सके तो इस दिन पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे चने की दाल, केला या पीले वस्त्र। दान करने से गृह दोष शांत होते हैं और आपके पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है। जितना आप देंगे उससे कई गुना होकर वह आपके पास लौट आएगा। यह प्रकृति का नियम है। आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि 18 फरवरी को ही क्यों? क्योंकि ग्रहों का गोचर और समय की गणना हर दिन एक समान नहीं होती। बुधवार और प्रतिपदा का योग और उस पर हल्दी का प्रयोग, यह एक विशेष रासायनिक और आध्यात्मिक संयोग बनाता है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आपके अनुकूल करता है। इसलिए इस दिन का लाभ अवश्य उठाएं, चूके नहीं। पता नहीं फिर ऐसा संयोग कब बनेगा। अपने दिन की शुरुआत मुस्कान के साथ करें और अंत संतोष के साथ। जब रात को आप सोने जाएं तो ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको यह ज्ञान दिया, यह उपाय करने की प्रेरणा दी। हल्दी का यह पीला रंग आपके जीवन के हर पन्ने को सुनहरे अक्षरों से लिख देगा। बस धैर्य रखें और विश्वास रखें। परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। 18 फरवरी से आप जो बीज बोएंगे वह भविष्य में एक विशाल वृक्ष बनेगा, जिसकी छाया में आप और आपका परिवार सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। भक्तों, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने यह उपाय, यह तिथियां यूं ही नहीं बनाई। इसके पीछे गहरा विज्ञान है, गहरा मनोविज्ञान है। जब हम किसी विशेष दिन विशेष अनुष्ठान करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है, और जब मन तैयार होता है तो सारी कायनात उसे पूरा करने में जुट जाती है। इसलिए मन में कोई शंका न रखे, पूरे उत्साह के साथ 18 फरवरी का स्वागत करें। स्वागत बुधवार की शाम को यदि संभव हो तो भगवान विष्णु के मंदिर जाएं और वहां उन्हें हल्दी की माला अर्पित करें या केवल कुछ गांठें ही चढ़ा दें। यदि मंदिर जाना संभव न हो तो घर पर ही मानसिक पूजा करें। ईश्वर भाव के भूखे हैं, वस्तुओं के नहीं। यदि आपके पास हल्दी भी न हो और आप केवल मानसिक रूप से पीला रंग अर्पित कर दें